Hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Firoz and you are watching Dr. Hubs. So without any further delay, let's just start the video. सो गाइस इस वीडियो में मैं पहला टॉपिक जो डिस्कस करने वाला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इन रेस्पेक्ट विद टाइम अगर बात करें तो इसलिए मैं इसको पहले डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे मोस्ट जो हम लोग को यहाँ पे डिसएडवांटेज होता है और जो हम जितने भी आते हैं करने के लिए, तो यूक्रेन और रशिया में स्पेशली ईयर लॉस का बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। ईयर लॉस, एक बार मैं फिर से कहता हूँ, हाँ ईयर लॉस मीन्स जो आपका ड्यूरेशन है MBBS का, वो एक एक्चुअली इंडिया कंपेयर में और यूक्रेन के कंपेयर में आपको 7 ईयर्स अगर लग जाएंगे। अब 7 ईयर्स कैसे लगते हैं? 6 साल तो आपको जो है यूक्रेन में करना होता है। आफ्टर डैट आप यहाँ से जब इंडिया जाओगे तो वहाँ पे आपको जो भी FMG है या नेक्स्ट है, आप उसको देने के बाद आपको 1 साल को वहाँ भी इंटर्नशिप देना होता है। और अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में क्या है कि आपका 4.5 साल का 4.5 ईयर का जो आपका जो MBBS का प्रोग्राम होता है और 1 साल का जो उसका इंटर्नशिप होता है। मीन्स क्या कि आपका 5.5 ईयर्स में जो है इंडिया में MBBS पूरा विथ इंटर्नशिप कंप्लीट हो जाता है। बट अगर हम यूक्रेन से अगर करके जाते हैं तो यहाँ पे आपको 6 साल तो यहाँ होगा 6 ईयर्स और 1+1 ईयर्स इन इंटर्नशिप इन इंडिया, तो टोटल ड्यूरेशन होगा 7 ईयर्स। मीन्स यहाँ पे अपने को 1.5 ईयर्स का लॉस होगा। तो ये बहुत काफ़ी मायने रखता है। आपका 1.5 साल अगर लॉस हो रहा है तो काफ़ी मायने रखता है। तो इस एतबार से आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा डिसएडवांटेज है अपने लिए। अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो यूक्रेन में जो है आपका अटेंडेंस का मसला यहाँ बहुत ही पूरा यूक्रेन में और इवन आई थिंक रशिया में भी यही प्रॉब्लम है कि आपको 100% अटेंडेंस चाहिए यहाँ पे। कितना? 100%। तो 100% मतलब क्या? आपको मतलब टोटली क्लास अटेंड करनी है। जितनी भी क्लास यूनिवर्सिटी कंडक्ट कर रहे हैं आपको टोटली क्लास अटेंड करनी है। अब सपोज यहाँ पे मान लो किसी का प्रॉब्लम हो गया या कुछ फीवर हो गया या वो बीमार हो गए, तो आपको यहाँ पे मतलब आपको एक दूसरा अल्टरनेटिव ऑप्शन ये होता है। मान लो आप किसी दिन आपको फीवर था, अगर मान लो किसी दिन उस दिन आप जो है बीमार थे, तो आपको फिर वो क्लास भी आपको बाद में करना है, जिसको हम रीवर्क बोलते हैं। मतलब आपको एनबी लग गई, एनबी मतलब एब्सेंट आपका, तो आपको क्या है, एक प्रोसीजर होता है यूनिवर्सिटी का, एक वेबसाइट होता है, वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है किस डेट में आपका जो है मतलब जो भी क्लास छोटी है, आप वहाँ पे फिर डीन ऑफिस जाओगे, वहाँ पे आप स्लिप फिल करोगे। स्लिप फिल करने के बाद आपको जो है डीन आपको सिग्नेचर करके देगा। उसमें आपको मेंशन करना होता है अपने बारे में, जो क्लास है, आपका ईयर है, किस सब्जेक्ट में और किस डेट में है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन फिल करना पड़ता है स्लिप में। आफ्टर डैट आपका जो जिस सब्जेक्ट में आपका, मान लो आपका फार्मा है, फार्मा में अगर NB आपका है तो फार्मा का जो है मान लो हर वीक में 1 या 2 डेज का रिवर्क होता है। आपको उस टाइम में आपका मतलब 4 o'clock जब यूनिवर्सिटी का जो टाइमिंग होता है क्लास का, उसके बाद आप रिवर्क कर सकते हो, वहाँ पे जाके इजीली हो जाता है। तो ऐसे आप रिवर्क कर सकते हो, बट आपको 100% अटेंडेंस देना है, जब भी जाके आप एग्जाम में आप बैठ सकते हो या फाइनल मॉड्यूल जो एग्जाम हो तो वहाँ पे आप दे सकते हो। अगर यहीं पे अब नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है, वो मैं उसके बारे में बात करूँ तो एडिशनल सब्जेक्ट। यहाँ पे जो है काफ़ी एडिशनल सब्जेक्ट है, काफ़ी में मतलब यहाँ पे मेरे हिसाब से एटलीस्ट 10 to 15 सब्जेक्ट तो ऐसे होंगे आपको थ्रू आउट द 6 ईयर, जो आपको एडिशनल सब्जेक्ट है आपको पढ़ने होते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग है और प्लस बोरिंग भी है। जैसे आपको यहाँ आने के बाद जो है आपको फिलोसफी पढ़ाया जाता है, फिलोसफी हो गया, हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन हो गया, मतलब ऐसे करके सब्जेक्ट है आपको जो पढ़ाया जाता है, जो टाइम कंज्यूमिंग है। और प्लस इसमें आपको क्या है कि आपको इसमें भी 100% अटेंडेंस देना है, इसमें भी 100% अटेंडेंस होना चाहिए। अब मान लो सुबह का टाइम है, आप 8 बजे जा रहे हो फिलोसफी करने के लिए, तो कितना बुरा फील होता है। यू कैन इमेजिन कि सुबह मॉर्निंग उठ के गए और क्लास किसका करना है? फिलोसफी का। तो ये सब हमने प्रॉब्लम फेस किया है, तो उसी के एक्सपीरियंस पे आपको बता रहा हूँ। तो ये अटेंडेंस का मसला बहुत ही यहाँ पे एक तरह से ये एडवांटेज भी है। आप अगर इंडिया से आते हो तो यहाँ पे आपको अपना फुल 100% एफर्ट देना चाहिए, वो तो है, बट एक केस पे अगर देखा जाए तो इसको आप डिसएडवांटेज में भी कंसीडर कर सकते हो। और नेक्स्ट स्टेप में अगर हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे जो बहुत सारे बच्चे जब आते हैं यहाँ, तो उसको ये लगता है कि यहाँ का जो क्लिनिकल जो एक्सपोजर है वो यहाँ का बहुत बेहतर होगा इंडिया कंपेयर में। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेगा, कैडेवर है, डिसेक्शन है, आपको बहुत सारी चीज़ें करने को मिलेगा। बट इसका जस्ट उल्टा यहाँ पे आपको देखने को ये मिलेगा।
ऐसे तो बताते तो कोई नहीं है खैर ये चीज़ें, बट अब जब यहाँ आओगे तो आपको क्लिनिकल एक्सपोजर के नाम पे आपको बस बोला तो जाता है कि भाई हाँ बहुत अच्छे से यहाँ पे करवाए जाते हैं, ये करवाए जाते हैं, लेकिन आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती है यहाँ पे। वो जितनी मतलब उम्मीदें होती, जो एक्सपेक्टेशन होती है उतनी यहाँ पे नहीं होती है। उस हिसाब से मतलब क्लिनिकल एक्सपोजर आपका यहाँ पे, तो आप यूक्रेन या रसिया के लिए सोच के आते हो कि यहाँ पे जो क्लिनिकल एक्सपोजर जो आपका जो इंडिया में बोला जाता है वो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं होता है। उसके आपको काफ़ी हद तक माइनस में ही आपको देखने को मिलेगा, मतलब उसके क्लिनिकल एक्सपोजर के नाम। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं वो है करप्शन। अब करप्शन से क्या रिलेटेड है कैसे स्टडी में, ये करप्शन हर जगह आपको देखने को मिलता है, चाहे इंडिया हो चाहे आप किसी भी कंट्री में जाइए, तो यहाँ भी वही सेम सिचुएशन है। यहाँ पे सपोज आप कोई भी सब्जेक्ट है आपका या कोई किसी मॉड्यूल में किसी एग्जाम में आप फेल हो जाते हो, तो वहाँ पे आप टीचर आपसे जो है कुछ ग्रेविन या डॉलर के लिए आपको वो डिमांड कर सकता है, आप उसको दोगे वो आपको पास कर देंगे। लेकिन इसमें जो बीच में जो एक मीडिएटर होता है, आपको इसमें जो आप उसको मीडिएटर जो होता है वो आपको वो मीडिएटर भी हम इंडियन में सी या कोई अरबी या मतलब जो भी यहाँ पे आते हैं वो बच्चे यहाँ पे जो मीडिएटर बन जाते हैं, वो जो भी स्टूडेंट होता है उससे वो अप्रोच करके वो बीच का बन के वो वहाँ पे वो कुछ डॉलर लेकर खुद वो कुछ भी ले लेते हैं और टीचर को भी दे देते हैं और दोनों का काम हो गया। बट इसमें जो नुकसान जो हुआ वो एक्चुअली में बच्चे को ही हुआ, क्योंकि यहाँ पे उसको तो पास तो हो गया, बट नॉलेज के अगर नाम पे देखा जाए तो क्या उसके नॉलेज के नाम पे तो वो जीरो है। भले ही वो रुपए तो दे दिए, पास तो हो गए हैं, बट वो चीजें वो आगे में जब भी आगे उसको प्रॉब्लम होने ही वाली है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, करप्शन आपको यहाँ पे झेलना पड़ सकता है। आप यहाँ जो अब नेक्स्ट जो टॉपिक में उस पर डिस्कस करने वाला हूँ, जो बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लहजे से आप यहाँ पे जब आते हो तो आपको एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम आपको काफ़ी हद तक आपको देखने को मिलेगा। आप इस चीज़ को एहसास कर सकते हो यहाँ पे। जैसे हम लोग आते हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो हम लोग लैंग्वेज हमारे ड्यूरेशन एकेडमिक में होते हैं, बट सीख नहीं पाते हैं। अगर नहीं सीख पाए तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम झेलना पड़ता है। मान लो आप यहाँ पे अब आए हो और आपको लैंग्वेज नहीं हो आया, तो उस चीज़ों को लेके आप मान लो सपोज जो सीख लिया तो उसके लिए तो बेहतर है, बट जो नहीं सीख पाया उसके लिए बहुत ही काफ़ी ये जो है मान लो नुकसान होने वाला है। सपोज आप जैसे 5th ईयर में जाओगे या 6th ईयर में जाओगे, वहाँ पे आप पेशेंट से इंटरेक्ट करोगे। जो पेशेंट होते हैं वो तो आपके यूक्रेनियन लैंग्वेज में बात करेंगे, बट आपको आता नहीं, तो आप कैसे एक दूसरे से जो है आप कैसे डिस्कस करोगे, कोई भी वो क्या बता रहा है, क्या कंप्लेंट है उसका, क्या उसको प्रॉब्लम हो रही है, वो आप कैसे डायग्नोस कर सकते हो। तो वो डायग्नोस करने में यहाँ पे आप मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होने वाली। बट जैसे यूनिवर्सिटी में तो वो तो इंग्लिश का टोटली इंग्लिश है, बट आपको ऐसे आमतौर पे आपको ये जो पेशेंट से आप इंटर्नशिप करोगे, जो 5th ईयर या 6th ईयर में आप जाओगे, जैसे हम लोग स्पेशली, तो मुझे तो अभी तक यूक्रेनियन नहीं आती है बोलने के लिए, तो इसलिए मैं अपना एक पर्सनल व्यू है कि ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि आपको लैंग्वेज अगर नहीं आएगा तो आप पेशेंट से इंटरेक्ट नहीं कर पाओगे। और बाकी आप जैसे कोई सामान लेने जाओगे, कहीं भी मार्केट जाओगे, कुछ भी लेने जाओगे, तो वहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो सकता है अगर आपको यूक्रेनियन नहीं आती है तो यही था जो आज के इस टॉपिक में मैं जो बात किया हूँ। तो यही सब ऑल अबाउट जो है आपका जो डिसएडवांटेज है यूक्रेन में आप जब आते हो, तो यही सब प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ता है। मैंने मोस्टली जितने भी प्रॉब्लम है मैंने पूरे डिस्कस कर लिए हैं। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और जितने भी डिसएडवांटेज था मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पे कुछ अगर मैंने आपको डिसएडवांटेज बताया है तो कुछ एडवांटेज भी होंगे, जरूर, जाहिर सी बात है। कहीं अगर किसी चीज़ का अगर प्रो है तो उसका कॉन्स भी होंगे, तो इस चीज़ में मतलब जस्ट वाइस वर्सा। तो इसलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें आने वाले जो मेरे वीडियो होंगे उसमें आपको हम एडवांटेज बताएंगे। और अगर अभी तक आप सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दो। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप टू सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।